स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? हरा, पीला, लाल, बैंगनी। तो याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो जो वस्तु निकट की चीज़ को नहीं देख सकता है उसको दूर दृष्टि होता है। मानव नेत्र में होता है उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? पुतली पर, कॉर्निया पर, रेटिना पर, आइरिस पर। इसका सही जवाब होगा रेटिना पर। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो याद रखिएगा, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम दूरी जो होता है वो अनंत होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष जिसको होता है उसे निकट की चीज़ दिखाई पड़ता है, दूर की चीज़ नहीं दिखाई पड़ता है। और यह दृष्टि दोष सुधारने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो होता है बैंगनी रंग का होता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो आँख के पुतली के साइज को जो है ना, आइरिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परितारिका, यही नियंत्रित करता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, काला, उजला, सभी। इसका सही जवाब होगा काला। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, प्रिज्म का, अवतल लेंस का, कांच की सिल्ली का। तो इसका सही जवाब होगा प्रिज्म का। नेत्रगोलक की आकृति लगभग होती है वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार। इसका सही जवाब होगा गोलाकार। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य की दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, दोनों दिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सूर्य की विपरीत दिशा में। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु है। सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है। दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस का, समोत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस का। मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। सही जवाब होगा दृष्टिपटल। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? कांच, जल, प्लास्टिक, मिट्टी। सही जवाब होगा मिट्टी। एक उत्तल लेंस है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सभी जगह समान मोटाई का, सभी। इसका सही जवाब होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, अवतल लेंस बीच में पतला होता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? 1 डायोप्टर। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है v/u। निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? याद रखिएगा हीरा का। निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो याद रखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ अभिसारी लेंस चुनना है, इसलिए उत्तल लेंस होगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। सही जवाब होगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 1, 2, 3, कोई नहीं।
इसका सही जवाब होगा 2। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो लेंस की क्षमता क्या होगा? उत्तल लेंस है तब प्लस 5 डायोप्टर। अपसारी लेंस होता है अवतल लेंस। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक, याद रखिएगा, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? याद रखिएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस सही जवाब होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस का उपयोग होता है और वो लेंस होता है उत्तल, यानी कि इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, अर्थात P और O के बीच रखी जाती है, तब इसका प्रतिबिंब उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु होता है, और वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक और सीधा होता है।